बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सब। रमज़ान मुबारक जूं खोड़ सारी मुबारकूं। ऐं रमज़ान शरीफ़ हाणे बिल्कुलु ख़तमु थियण वारो आहे। बसि कुझु ई रोज़ा बचा आहिनि बाक़ी। त अल्लाह पाक इन जूं जेके रहमतूं बरकतूं आहिनि उहे असां सभिनीनि ते नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी ये है सहरी, और इस दिन हमारे पास जो है आज हमारे पास लाइट भी नहीं था सहरी के टाइम पे। पता नहीं क्या हो गया था हमारी लाइट को। और गैस तो वैसे आता ही नहीं है जब तक हम वो गैस वाली मशीन ना चलाएं, इसलिए जी रोटियां नहीं बनी, सिर्फ आलू का सालन ही बनाया था और दही जमाई थी। फिर जो है थोड़ी सी फेनी सेवैयाँ बनाई थी और रोटियां हमने मंगवा ली थी बाहर से। और साथ में होती है सहरी में चाय। तो जो ही आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के यहाँ भी लाइट का इशू है। अभी वैसे तो हमारे पास नहीं था, लेकिन आज पता नहीं इनको क्या हो गया था तो फिर जो लाइट नहीं थी। फिर जी ये है संडे के दिन का वीडियो। और संडे वाले दिन जो है फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन आज इन्होंने नहीं बनाया था। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा चले शरबत आप बना ले, फ्रूट चाट मैं बना लेती हूँ। मैंने फ्रूट चाट बना के जो है वो रखवा दिया था फ्रिज में, फिर इन्होंने शरबत बनाया था। इसके बाद जो है मैं एक तैयारी कर रही थी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, उसको बॉयल कर दिया, उसको मैश भी कर दिया। साथ में ही इसमें मैंने डाल दिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, और जो है हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च थी, और हरा धनिया और पुदीना, और साथ में नमक और साबित जो होती है धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को हल्का सा कूट के वो डाल दिया था। फिर जो है हल्दी डाल दी थी, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च जो है, ये सारी चीज़ें डाल के हम इस मटेरियल को कर देंगे मिक्स। जितना अच्छा हो सके आप इसको जो है मिक्स कर लें। मिक्स करके आप इसको एक साइड पे रख लें, और दूसरी साइड पे आप एक काम शुरू करें। ये आपको पहले ही करके रखना है, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ये मैंने ले लिया था 1 कप मैदा, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, नमक डाल के, पहले घी डाल के इसको थोड़ा सा गूंद लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका आटा, एक सख्त आटा जो होता है वो गूंद के रख दिया था, और 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके जो है 2 पेड़े बना लिए थे, और छोटे छोटे, जैसे जितनी हम रोटियां बनाते हैं उससे जो है थोड़े से छोटे होने चाहिए। इतने पेड़े बना के आप जो है एक पतली सी रोटी बना लें, और उसको आप इस तरीके से जो है कट कर लें 4 हिस्सों में। या अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें, लेकिन मैंने बस 4 हिस्सों में ही किया था। उसके बाद जो है देखिए बिल्कुल पतली सी है रोटी। फिर जो हमने आलू का मटेरियल बनाया था वो इसके बीच में रख देंगे थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से, और बाहर वाली सारे कोनों को जो है हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ताकि जब हम इसको रोल करें तो जी ये अच्छे से रोल हो जाए, फोल्ड हो जाए, और फिर ये खुले भी ना। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपने घर में भी रोल बना सकते हैं। बाहर से एक तो महंगा पड़ता है बहुत, और दूसरा ये कि वो अच्छा भी नहीं होता हमारी सेहत के लिए। उसका ऑयल का हमें पता नहीं होता, उसके जो मटेरियल होते हैं वो उसका पता नहीं होता, पता नहीं कौन सा इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और ये भी नहीं पता होता कि ये फ्रेश है भी कि नहीं है। जैसे रमज़ान में चीज़ें बच जाती हैं तो फिर वो दूसरे दिन भी सेल करते हैं। तो आप जो है अपने घर पे थोड़ी सी मेहनत करें, और मज़ा भी आएगा, और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे जब वो आपकी तारीफ़ करेंगे ऐसे ही। तो जी फिर मैंने इसमें इसी तरीके से सारे रोल बना लिए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में। आप इसी तरीके से बना लें। तो ये 2 रोटियां बनी थी, और 2 रोटियों में से 8 रोल बने थे। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम और ज़्यादा रोल भी बना सकते हैं। और इसको आप ऐसे जो है शॉपर में डाल के, जो होते हैं रीसील वाली शॉपर, आप उसमें डाल के या किसी डब्बे में डाल के भी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए। ये ख़राब भी नहीं होंगे। उसके बाद जी मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था इनको, रोल को। और जो है ऑयल हमारा ये मीडियम ही गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि ये ऊपर से जो इसकी लेयर है वो क्रिस्पी बने और मज़ा आएगा। जैसे आपको लगेगा कि आप जो हैं खा रहे हैं समोसे, लेकिन ये समोसे नहीं थे, लेकिन ये रोल थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और जो है सॉरी,
थैंक यू जो है वो आज का जाता है फरजाना सिस्टर को, ये पाकिस्तान से हैं, और असमत सिस्टर हैं, ये इंडिया से हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस पे आती हैं सिस्टर। और जी हैं शिफा सिस्टर भी हैं, और 1 स्टार 24 कराची से हैं, पाकिस्तान से। आपका भी बहुत शुक्रिया, आदि तवां जी मेहरबानी। और जो हैं इसके अलावा हैं चांदनी सिस्टर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कल वाले वीडियो में आपको थैंक यू कर दूँगी इंशाल्लाह। तो जी ये हमारे रोल बन गए थे, तकरीबन 10 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने के लिए, लेकिन आप जितना हल्की आंच पे पहले इनको फ्राई करेंगे, जब इनकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी पक्की हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए आग थोड़ी सी तेज़ कर लें ताकि वो फ्राई हो जाए तो अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद मैंने पकोड़े बना लिए थे, फ्रूट चाट थी, थोड़ी सी दही वाली चटनी बनाई थी, और जो रोल बनाए थे वो थे। और इन जो है आलू का जो मटेरियल था वो थोड़ा सा बच गया था, तो उससे मैंने 3 कबाब भी बना लिए थे, और हस्बैंड जी ने बना लिया था शरबत। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे संडे वाले दिन की इफ्तारी। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिए। फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।